इन लोगों ने क्या काम कर रहे हैं कि किसी और चीज़ का भी पैसा जोड़ रहे हैं उस पर, वो बना करके जो है 2500-2600 रुपया इन लोग जो ने 2 किलोवाट का कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद इतना बुनकर को प्रताड़ित किया जा रहा है कि लोड के नाम पर उनको जो है ठोक दिया जा रहा है 10,000 5,000, और उसके बाद दलाल खड़े रहते हैं उसी जगह पर। 5,000 में सौदा तय कर लेते हो। चलो बिजली स्मार्ट मीटर लगा है, बिजली कट जा रही है, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई दे रहा, उसकी भी आवाज़ उठाना चाहिए लोग। लेकिन वो दलाल वो 5,000 में मामला तय कर लेते हैं। क्या अगले महीने वो लोड कम हो जाएगा? आप लोग से पूछ रहे हैं, वो लोड कम हो जाएगा, अगले महीने आपसे फिर 5,000 10,000 मांगेगा वो, तो फिर क्या करेंगे? इसकी आवाज़ हम लोग को मिल के उठाना पड़िए, इन लोगों का साथ देना पड़िए। ये बुनकर के ताना बाना हम लोग का आज से नहीं, एक ज़माने से 625 बरस हो चुके हैं। ये कबीरदास का निकाला हुआ चीज़ है, इसको हमें भूलना भी नहीं चाहिए, इनको भूलना भी नहीं चाहिए। उनके नीति पर, उनके सिद्धांत पर हम लोग को काम करना चाहिए। और लोग भी वक्ता हैं और सारे लोग हैं भाई, अपनी बात है जो हमने कह दिए हैं, और इसके लिए आप लोग संज्ञान में रखिए। और अपनी भी कोई बात अगर कहना चाह रहा है कि नहीं मेरी बात ये है, तो मंच पर आकर के अपनी बात कह भी सकता है। शुक्रिया। को भी संगठित करना है, क्योंकि जब आपकी कोई लड़ाई हो तो उन मजदूरों के बीच से भी लोग आपकी लड़ाई में चलें, आप भी उनकी लड़ाई में चलें। किसानों की जब लड़ाई हो उसमें भी आप सब चलें। इस तरह से रोटी और कपड़ा और मकान बनाने वाले जो आबादी है, मेहनत कश आबादी है, ये सब लोग संगठित होकर के सरकार के सामने, पूंजी के मालिकों के सामने, खास करके बड़ी पूंजी के मालिकों के सामने, जो बेंगलोर, सूरत, लुधियाना, भिवंडी में बड़े बड़े बाजार पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सरकार से लेके सब जगह पर आवाज़ उठाई जा सके और छोटे बुनकर, कारीगर बुनकर, मजदूर बुनकर की आवाज़ को आगे बढ़ाया जा सके। हम फिर एक बार आप लोग से अपील करेंगे कि यह शुरुआत है, अगले साल और बड़े पैमाने पर और आसपास के मोहल्लों में, इलाकों में जा कर के हमको मजबूती से कबीरदास को याद करना है। संत कबीर के जन्मदिन के उनकी विचारों को लोगों के बीच रखना है और उनके साथ खुद को संगठित करना है और अपनी आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाना है। इनकलाब जिंदाबाद। कोई तो होता, जब हम लोग देखते हैं डाटा निकालते हैं, साल में इतनी बार ओवरलोड हुआ है, फाइन मार दिया। अरे भाई 2 बार ओवरलोड हुआ, एक बार उसके बाद डाउन हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लगातार 3 महीना अगर ओवरलोड होता है तभी आप फाइन मार सकते हैं या आप ओवरलोड का बढ़ा सकते हैं, वो भी जानकारी होने पर। नहीं करते हैं फिर भी बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम सबको करना होगा। और फजलुर रहमान भाई ने विस्तार से तो आपको बता ही दिया, मजदूरी के लेकर के जब तक हम संगठित नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जो पावरलूम की बात है, आप सारे लोग उस पर बैठिए, संगठित होइए और ये कबीर जन्मोत्सव समिति जो है, जो आवाज़ उठा रही है, इसके अंदर आइए, इस समिति के साथ जुड़िए और जुड़ करके सब एकत्रित होकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए और आगे से लड़ाई लड़ेंगे। जिसकी जो भी परेशानी होगी संगठन के लोगों से मिलिए, आपको उसका रास्ता बताएंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। ताना बाना कबीर का कबीर जन्मोत्सव समिति द्वारा यहाँ बजदिया के लम्ही मैदान में एक आयोजन रखा गया है। इस आयोजन का 2 मकसद है। एक कि संत कबीर जो एक संत हैं, कोई उन्हें कवि कहता है, कोई उन्हें महात्मा कहता है, कोई उन्हें समाज परिवर्तक कहता है, तो कोई उन्हें जुलाहा कहता है। उनके विषय में आप लोगों को बताना। दूसरा मकसद है, हम बुनकरों के बीच जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उस पर आप लोगों से बात करना।
क्योंकि एक मीटिंग जलालीपुरा में है, इसलिए हम पहले ही बात रख दे रहे हैं। नहीं तो मेरा मकसद था आप लोगों की बात को सुनना कि आप लोग किस दर्द से, किस समस्याओं से दो चार हैं। हम मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए और तू मुझे गूंगा समझता है तो आप पास कभी इतना चीखूंगा कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। इस वक्त की जो तानाशाह सरकार है जगह जगह हम लोगों को ऊपर जुल्म करने के लिए तैयार है। आज बुनकर का हाल इतना बुरा हो चुका है कि एक बुनकर अपने जिस्म से अपना खून भी बेचने पे मजबूर हो चुका है। आज बजटिया की धरती, बनारस की धरती, बनारस की धरती इस नाम से जानी जाती है कि बजटिया की धरती के नाम से जानी जाती है। बजटिया की धरती के लोग आज इस हालत में हो चुके हैं कि बनारस छोड़ के उनको सूरत, बेंगलुरु जगह जगह जाना पड़ रहा है। वजह यह है कि इस वक्त की सरकार हमको न जीने दे रही है, न खाने दे रही है, न कमाने दे रही है। इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी से लड़ रहे हैं। हालात ये है कि जब कोई आंदोलन के लिए, जैसे एक भाई ने बताया कि हमने आंदोलन किया, हमको जेल में भी जाना पड़ा, तो आप आंदोलन करोगे तो जेल में भी आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने NRC MPR का विरोध किया, काला कानून का विरोध किया, संविधान के हिफाजत के लिए जब हमने आवाज़ उठाया तो हमको भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। हम वही नसरुद्दीन अंसारी हैं जो 1 महीना तक जेल की रोटियां खाए हैं मगर सच बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। तो आप लोग अगर बुनकर के आंदोलन के लिए तैयार हैं तो इस बात को याद रखिए कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा मगर पीछे हटना नहीं पड़ेगा। आप सरकार कहती है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो आप लोग भी इस बात से वादा कर लें कि तुम पीछे नहीं हटोगे तो हम 1 इंच आगे बढ़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने नेक मकसद में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अभी तक तो बुनकरों का तार काटा जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब बुलडोजर क्या लंबर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर भी हमारे घर पे चलाया जाए। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। देखते हैं कि यूपी में कब तक बाबा तेरा बुलडोजर चलता है। और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं मानती हूँ कि कबीर बुनकर हैं, तो जो भी बुनकर है वो सब कबीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हिंदुस्तान में 2 समुदाय सबसे बड़ा है, एक किसान समुदाय, दूसरा बुनकर समुदाय। किसान समुदाय सबका पेट भरता है और बुनकर समुदाय सबके तन को ढकने का काम करता है। अगर ये 2 समुदाय अपने अस्तित्व की पहचान कर ले और मान ले कि हम इस जो है ज्ञानी है, हमसे ही समाज चलता है, उस दिन ये सत्ता हमारे सामने घुटने टेक देगी। लेकिन हमें ये पहचान होना चाहिए कि हम करने वाले हैं। हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, अंग्रेज ऐसे ही नहीं भागे थे। इस देश का बुनकर और किसान एक हो गया था। किसानों ने सूत काटा और बुनकरों ने कपड़ा बुना। लंका सायर से जो कपड़ा आता था वो सारा का सारा बाजार खत्म हो गया, जिसके कारण अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और वापस जाना पड़ा। आज भी हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने अस्तित्व को पहचाने। इसलिए आज हम लोग कबीर की बात लेके आए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम किस बहादुर के संतान थे। मुस्लिम शासक था, उसके सामने भी उन्होंने जो धार्मिक कट्टरता थी, कठमुल्लापन था, उसको ललकारा। बनारस में रहकर भी उन्होंने हिंदू की जो धार्मिकता थी उस पर ललकारा, चोट किया, डरने वाले नहीं थे। उन्होंने, कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो हम तो ये कहते हैं साथियों, वो कहते हैं पोथी पढ़ने से नहीं मिलने वाला है। हम लोग सब लोग कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, पोथी भी पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि पढ़ाई करने से सबको नौकरी मिल जा रही हो तो इस देश में बेरोजगारी भत्ते के लिए आंदोलन नहीं चलता।
पढ़े हुए लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा समाज कैसे बने कि किसान का बेटा भी किसानी में अपना जीवन, अपना भविष्य तलाश सके और बुनकर का बेटा भी बुनकारी में अपना भविष्य तलाश सके। अगर नेता का बेटा नेता बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर का सपना देख सकता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर का सपना देख सकता है। मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए और तू मुझे गूंगा समझता है तो आप पास कभी इतना चीखूंगा कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। इस वक्त की जो तानाशाह सरकार है, जगह जगह हम लोगों को ऊपर जुल्म करने के लिए तैयार है। आज बुनकर का हाल इतना बुरा हो चुका है कि एक बुनकर अपने जिस्म से अपना खून भी बेचने पे मजबूर हो चुका है। आज बजटिया की धरती, बनारस की धरती, बनारस की धरती इस नाम से जानी जाती है कि बजटिया की धरती के नाम से जानी जाती है। बजटिया की धरती के लोग आज इस हालत में हो चुके हैं कि बनारस छोड़ के उनको सूरत, बेंगलुरु जगह जगह जाना पड़ रहा है। वजह यह है कि इस वक्त की सरकार हमको न जीने दे रही है, न खाने दे रही है, न कमाने दे रही है। इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी से लड़ रहे हैं। हालात ये है कि जब कोई आंदोलन के लिए, जैसे एक भाई ने बताया कि हमने आंदोलन किया, हमको जेल में भी जाना पड़ा, तो आप आंदोलन करोगे तो जेल में भी आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने NRC MPR का विरोध किया, काला कानून का विरोध किया, संविधान के हिफाजत के लिए जब हमने आवाज़ उठाया तो हमको भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। हम वही नसरुद्दीन अंसारी हैं जो 1 महीना तक जेल की रोटियां खाए हैं मगर सच बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। तो आप लोग अगर बुनकर के आंदोलन के लिए तैयार हैं तो इस बात को याद रखिए कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा मगर पीछे हटना नहीं पड़ेगा। आप सरकार कहती है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो आप लोग भी इस बात से वादा कर लें कि तुम पीछे नहीं हटोगे तो हम 1 इंच आगे बढ़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने नेक मकसद में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अभी तक तो बुनकरों का तार काटा जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब बुलडोजर क्या लंबर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर भी हमारे घर पे चलाया जाए। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। दीप है तेरा नफरत वाला, देखे कब तक जलता है। देखते हैं कि यूपी में कब तक बाबा तेरा बुलडोजर चलता है। और सब